वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं हमारा इस जो हमारा चैप्टर चालू है चैप्टर नंबर 2, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मतलब इसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आपको एक शायरी सुनाना चाहता दोस्तों। तो ठीक से ध्यान देकर सुना दोस्तों। दोस्तों शायरी ऐसी है, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। बेशक रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे यहाँ पे लाइक कर देना। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट कर दोस्तों। हमारा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले यहाँ पे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम स्टार्ट करने वाले हमारा एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। अभी देखो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, कैसा होता है और इसकी वजह से आगे क्या क्या प्रोसेस होती है वो सब कुछ हम देखेंगे यार। ओके तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, क्या होता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओहम, मतलब जब फ्यूजन जो होता है ना स्पर्म और ओहम का, तो क्या फॉर्म होता है आपका जाइगोट फॉर्म होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया। ओके इट्स कॉल्ड एज, मतलब ये डेवलप हो जाता है, जब ये डेवलप हो जाता है जाइगोट आगे डेवलप होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके आपको क्लियर होगा। ओके इट कंसिस्ट ऑफ क्लेवेज, ये क्या करता है क्लेवेज को कंसिस्ट करता है। अभी देखो क्लेवेज को कंसिस्ट करता है मतलब अभी क्या होता है इनका एक्चुअली क्या होता है समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो मैं आगे बताऊँ आपको। तो क्या होता है कंसिस्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, मतलब क्या होता है आगे उनके अंदर होता है ब्लास्टुलेशन होता है और क्या होता है ग्लास्टुलेशन होता है। क्या होता है? ब्लास्टुलेशन और ग्लास्टुलेशन होता है दोस्तों। ओके तो सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब क्लेवेज का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आप देख सकते हैं ऐसा करके। देखो क्लेवेज का मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा रफ करता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्टेज इज कॉल्ड एज जाइगोट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। सही है, मैंने वही फर्स्ट लाइन के अंदर वही लिखा है। ओके बट दोस्तों आगे क्या होता है को डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म मल्टी सेल्यूलर मोरुला, मतलब जब माइटोटिकली डिवाइड होता है इनके अंदर डिवाइडेशन होता है तो क्या फॉर्म करते हैं, ये करते हैं मल्टी सेल्यूलर मोरुला फॉर्म करते हैं। ओके मल्टी सेल्यूलर मतलब इसके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, मल्टीपल्स कितने होते हैं हम देखेंगे आगे। ओके मल्टीपल सेल्स मतलब इसके अंदर 16 to 32 सेल्स होते हैं दोस्तों। ओके तो इसके अंदर जितने सेल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं मोरुला बोलते हैं। ओके तो आपको क्लियर होगा मोरुला क्या होता है, और इसी लेक्चर के अंदर हम मोरुला को फॉर्म करने वाले हैं। ओके मोरुला को फॉर्म करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा मतलब और ऑपरेशन करके ओके तो उसके ऊपर हम ब्लास्टुला फॉर्म करेंगे आगे, तो सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके देखो हमारे क्या आफ्टर फ्रॉम हेलोब्लास्टिक क्लेवेज, मतलब इसके बाद क्या होता है जब हेलोब्लास्टिक क्या फॉर्म हो जाता है, हेलोब्लास्टिक क्लेवेज फॉर्म हो जाता है। देखो क्लेवेज के बारे में तो आपको पता चलेगा क्लेवेज मतलब क्या होता है। क्लेवेज मतलब क्या होता है जो आपका यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है, उसका आगे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्या फॉर्म करता है एक सिंगल जाइगोट फॉर्म करता है। ओके तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब वो उसके अंदर वो डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली और क्या फॉर्म करते हैं मल्टीसेलुलर मोरुला फॉर्म करते हैं। ओके दैट इज कॉल्ड एज क्लेवेज होता है। ओके बट दोस्तों यहाँ पे और एक ट्विस्ट आ गया, यहाँ पे नया कुछ आ गया, यहाँ पे देख क्या बोल रहा है यहाँ पे। ओके आफ्टर फॉर्म हेलोब्लास्टिक क्लेवेज, अभी देखो हेलोब्लास्टिक क्लेवेज मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हेलोब्लास्टिक क्लेवेज के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है हेलोब्लास्टिक क्लेवेज मतलब क्या होता है ड्यूरिंग क्लेवेज के वक्त कंप्लीटेड जाइगोट डिवाइड, मतलब जो जाइगोट होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इट्स कॉल्ड एज हेलोब्लास्टिक क्लेवेज। ओके तो आपको क्लियर होगा दोस्तों ये, मतलब कंप्लीटली डिवाइडेड जाइगोट इज कॉल्ड एज क्लेवेज, ऐसे बोल सकते हैं हम। ओके आफ्टर 30 आवर्स, मतलब 30 आवर्स के बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म टू ब्लास्टोमियर, मतलब जो 30 आवर्स के बाद क्या होता है जो भी आपका जाइगोट होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद मतलब अच्छे से डिवाइड होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है टू ब्लास्टोमियर्स फॉर्म करता है। अब देखो ब्लास्टोमियर्स क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके क्योंकि ब्लास्टोलेशन जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा टॉपिक मैंने इस लेक्चर के अंदर लिया है, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा आगे। ओके सेकंड हमारे यहाँ पे वन इज स्लाइटली लार्ज एंड देन इज अदर इज देन, मतलब क्या होता है दो ब्लास्टोमियर फॉर्म होते हैं ना, तो एक ब्लास्टोमियर थोड़ा सा स्लाइटली लार्ज होता है और एक ब्लास्टोमियर थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉल होता है। ओके समझ सकते हैं आप थोड़ा सा। ओके सेकंड क्लेवेज मतलब क्या, अभी देखो यहाँ पे जो हमने देखा यहाँ पे क्या हमारा फर्स्ट क्लेवेज था, ये हमारा सेकंड क्लेवेज है। अभी देखो सेकंड क्लेवेज अंदर क्या होता है टू ब्लास्टोमियर अंडरगोज माइटोसिस, दो ब्लास्टोमियर माइटोसिस के अंडर जाके क्या फॉर्म करते हैं 4 सेल्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं 4 सेल्स फॉर्म करते हैं। ओके और वो कैसे जो 4 सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं। अभी देखो मैं आपको एक थोड़ा स्ट्रक्चर की दिक्कत है जैसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया दोस्तों यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे 4 ब्लास्टोसाइट जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है ना ये, ओके मतलब ऐसे खड़े हुए हैं ना, तो ओके ये फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके तो ये देखो यहाँ पे ब्लास्टोमियर ये यहाँ पे 2 ब्लास्टोमियर फॉर्म हो गए फर्स्ट सेल के अंदर, फर्स्ट क्लेवेज के अंदर, सेकंड क्लेवेज के अंदर ये 4 हो गए यहाँ पे। किसके थ्रू हो गए वो हो गए दोस्तों माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हो गए। ओके तो देखते आए होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हमें दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलना जरूरी दोस्तों। तो देखो फर्स्ट सेकंड हमारे यहाँ पे आता है आपका फोर्थ क्लेवेज आता है। ओके मतलब थर्ड क्लेवेज आता है। थर्ड क्लेवेज के अंदर क्या होता है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, देखो यहाँ पे आफ्टर 72 हावर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब 72 आवर हो गए हमें फर्टिलाइजेशन किए हुए। ओके इट प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करता है वो करता है 8 कॉल्ड इम्ब्रियो, मतलब क्या करता है एक 8 सेल्स फॉर्म करता है। ओके वो 8 सेल्स फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 8 सेल्स फॉर्म हो गए। देखो इसको तो उसे हम क्या बोलते हैं इम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम इम्ब्रियो बोलते हैं। ओके यहाँ पे आपका
एम्ब्रियो फॉर्म होगा दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आएगा। ओके, सेकंड आगे क्या होता है, देखो यहाँ पे जो भी 8 सेल्स है वो 8 सेल्स आगे क्या फॉर्म करते हैं, फिर से वो 8 सेल्स माइटोटिकल डिवाइड होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं 16 सेल्स, 16 टू 32 सेल्स, दैट इज उसे हम बोलते हैं मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मोरुला बोलते हैं इसे। ओके, तो थोड़ा इधर लेता हूँ मैं, देखता हूँ फिर से आता हूँ हम थ्योरी के ऊपर। देखो आफ्टर डिवाइडेड 8 सेल, देखो 8 सेल डिवाइड होते हैं माइटोटिकली एंड टू फॉर्म 16 टू 32 सेल्स फॉर्म करते हैं और इट्स कॉल्ड एज मोरुला। आई थिंक यहाँ पे मैंने गलती से ब्लास्टोला लिख दिया, तो थोड़ा सा रफ कर दो यहाँ पे। देखो दोस्तों मोरुला होता है यहाँ पे, क्या होता है आपका मोरुला। ओके, मोरुला होता है यहाँ पे, समझ लो थोड़ा सा, मैंने गलती से वो ब्लास्टोला लिख दिया था क्योंकि ब्लास्टोलेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखते हैं उसे। तो आगे दोस्तों आपको यहाँ पे खत्म मतलब समझ में आ गया होगा, मोरुला तक समझ में आएगा, हम देखेंगे आप तक। देखो हम ये 2 टॉपिक देखने वाले अभी इस लेक्चर के अंदर। ओके, ब्लास्टोला मतलब अर्लियर ब्लास्टोला अर्लियर कैसा होता है और बाद में कंप्लीटली फुल्ली डेवलप हुआ ब्लास्टोला कैसा होता है, हम सब कुछ इस लेक्चर के अंदर देखने वाले आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखो फर्स्ट वन हमारा आता है यहाँ पे ब्लास्टोलेशन। अभी देखो ब्लास्टोलेशन क्या होता है, मैं आपको फर्स्ट वन इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो ब्लास्टोलेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हॉलो, ओके, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हॉलो होता है। हॉलो मतलब ऐसा कौन सा, अंदर से थोड़ा सा खोखला। ओके, मतलब समझ सकते कोई ऐसा आपको पता नहीं प्लास्टिक का या फिर रबरी कोई भी बॉल आता है उसको, वो कैसा होता है अंदर से मतलब बहुत ही ऐसा एम्प्टी होता है ना, तो वो हॉलो, वही हॉलो यहाँ पे यूज किया है, मतलब इसका मीनिंग यही होता है दोस्तों। ओके, एंड मल्टी सेलुलर ब्लास्टोला मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर मतलब इसके अंदर मल्टीपल सेल्स होती है दोस्तों। ओके, एंड इस फॉर्म मोरुला। ओके, क्या करता है वो मोरुला को फॉर्म करता है, एंड दिस प्रोसेस जब भी मोरुला फॉर्म होता है ना दोस्तों, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लास्टोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोलेशन बोलते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ये डेफिनेशन। ओके, सेकंड हमारा क्या होता है जोना पेलुसुला, जो लेयर मैंने आपको बताई थी, जो भी आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओहम जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया जोना पेलुसुला जो लेयर होती है, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इट रिमेन इंटेक्ट अंटिल द 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जो क्या होता है जो जोनल पेलुसुला लेयर होती है वो क्या हो जाती है, इंटेक्ट हो जाती है अंटिल 7th डे तक। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद वो इंटेक्ट हो जाती है, वहाँ पे वो फॉर्म हो जाती है। ओके, तो मतलब समझ सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। ओके, सेकंड थोड़ा ऊपर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे थोड़ा। ओके, देन आउटर सेल ऑफ अ मोरुला कन्वर्ट्स टू ट्रोपोब्लास्ट। अब देखो यहाँ पे और एक ट्विस्ट आ गया, ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है हम देखेंगे यहाँ पे। देखो जो आउटर लेयर होती है ना मोरुला की, वो कन्वर्ट हो जाती है ट्रोपोब्लास्ट के अंदर। अभी देखो ट्रोपोब्लास्ट के अंदर वो कैसे कन्वर्ट होती है और क्या होता है हम देखते हैं। फर्स्ट वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ट्रोपोब्लास्ट मतलब क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए। देखो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स की क्या होती है, वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है ग्लाइकोप्रोटीन एब्जॉर्ब करती है। ओके, जैसे कि आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे होता है, जो आपका मतलब ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब जो उसका वर्किंग क्या होता है दोस्तों, वो करता है आपका जो लैक्टिफेरस जो आपका ये होता है ना, मतलब आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होते हैं उनको मतलब सीक्रेट करने का काम करता है। ओके, तो यही दोस्तों आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये हमारी जो बात चल रही है, हमें ये हमारी बात चल रही है हमारे फीमेल के वजन के अंदर की बात चल सब कुछ। ओके, आप मतलब समझ सकते हो। तो ये बात के अंदर हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो दोस्तों, ओके, वो क्या करते हैं मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। वो इनका यहाँ पे यूज क्या आ गया है, मतलब मिल्क तो कहाँ पर है, ओके, मतलब फीमेल की मेमोरी ग्लैंड कहाँ पे हम दिख रहे हैं वजन की तरफ। तो थोड़ा सा मतलब समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझ सकता है, थोड़ा सा अलग लग सकता है, पर दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। दोस्तों क्या करते आगे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन का एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, क्योंकि वो ब्लास्टोला है उसकी साइज बिग होने के लिए, मतलब उसकी साइज बढ़ने के लिए, ब्लास्टोला की साइज इंक्रीज होने के लिए एम्ब्रियोनिक जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, बट वो क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि वो ब्लास्टोला की साइज इंक्रीज हो पाए, और इंक्रीज होने के बाद आगे क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, देखो ब्लास्टोला की साइज इंक्रीज हो गई, दैट इज उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। इट्स डबल फॉर्म। ओके, वो डबल हो जाती है, कितनी हो जाती है, वो होती है कि 0.1 mm टू 0.3 mm उसकी साइज है ना, वो डबल हो जाती है, उतनी डबल हो जाती है। किसकी वजह से होती है, वो होती है आपकी एम्ब्रियोनिक, दैट इज आपको ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से होती है, उससे वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ओके, तो सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। देखो द फ्लूइड एंटर्स द मोरुला, जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो एंटर हो जाता है मोरुला के अंदर। ओके, जो मैंने आपको बताया ना प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं वहाँ पे, तो उनकी वजह से क्या होता है आपका मिल्क फॉर्म होता है, उससे वो क्या करता है जो फ्लूइड होता है दोस्तों, फ्लूइड वो क्या करता है, वो एंटर हो जाता है मोरुला के अंदर, और वो क्या करता है सेपरेट, वो क्या हो जाता है, मतलब जब एंटर हो जाता है ना मोरुला के अंदर वो फ्लूइड, तो क्या होता है सेपरेट होता है, एंड सेपरेट होता है द इनर मास, उसका जो इनर मास होता है ना वो सेपरेट हो जाता है। ओके, ऑफ सेल मोरुला। ओके, सेल मोरुला फ्रॉम आउटर लेयर, वो क्या करती है मोरुला जो तो वो क्या करता है आउटर लेयर फॉर्म करता है। ओके, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। मतलब सिंपली यार समझ लो, जो मोरुला होता है वो आउटर और इनर लेयर फॉर्म करता है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ आउटर इनर लेयर, जो मोरुला होता है, मतलब एक डेफिनेशन बताऊं मैं आपको, द फॉर्मेशन ऑफ आउटर लेयर एंड इनर लेयर ऑफ मोरुला इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट। ओके, तो आपको क्लियर होगा दोस्तों, द फॉर्मेशन ऑफ आउटर एंड इनर लेयर ऑफ मोरुला इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट। ओके, मैंने 2 बार आपको एक्सप्लेन कर दी डेफिनेशन। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रोपोब्लास्ट का मीनिंग आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ट्रोपोब्लास्ट का मीनिंग क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट को वर्किंग क्या होता है, और वो क्यों आप मिल्क जो भी आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं वो क्यों वहाँ पे फॉर्म होते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस डेफिनेशन थ्रू। ओके, द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड एज अटैच टू, मतलब जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होती है वो अटैच होते हैं, और अटैच हो जाती है किसके साथ अटैच होती है दोस्तों, वो होती है आपकी एम्ब्रियोनल नोब के साथ अटैच हो जाती है। ओके, एम्ब्रियोनल नोब मैं आपको आगे बताता हूँ, इज कॉल्ड एज सेल ऑफ रबर। ओके, मतलब जो सेल ऑफ रबर होता है इसे हम बोलते हैं कि जो आपके जो मोरुला होता है वो अटैच, ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो आपका अटैच हो जाता है आपका एम्ब्रियोनल नोब के पास, मतलब जो
वीडियो जहाँ पे होता है ना वहाँ पे आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच हो जाता है। ओके, द एंड ऑफ 7th डे, 7th डे के बाद क्या होता है, जो ब्लास्टोसाइट होता है इज फुल्ली फॉर्म, जो ब्लास्टोसाइट वो फुल्ली फॉर्म हो गया। ओके, इट इज रेडी टू इम्प्लांटेशन एंड ग्लास्टुलेशन, मतलब वो रेडी हो जाता है इम्प्लांटेशन करने के लिए और उसी खुद के अंदर ग्लास्टुलेशन करने के लिए। अब देखो इम्प्लांटेशन और ग्लास्टुलेशन क्या प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताने वाला हूँ इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर का जो पार्ट है दोस्तों मैं बहुत ही छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ, हर एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर मतलब लेक्चर बना रहा हूँ। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। ओके, इसलिए दोस्तों मैं हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो थोड़ा सा समझना, क्योंकि वीडियो लेक्चर जो है हमारे इस चैप्टर का ये बहुत ही मतलब बहुत लंबे जाने वाला है। मतलब कम से कम दोस्तों मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 10 पार्ट बनेंगे, इसके बाद दोस्तों 10 पार्ट नहीं बन सकते, आई थिंक इसके ज्यादा ही पार्ट बनेंगे, 10 से आगे ही पार्ट जाएंगे, 1-2 पार्ट ज्यादा जाएंगे, क्योंकि ये हमारा 7th नंबर पार्ट चलेगा। और अभी हमारा क्या बाकी दोस्तों, हमारा इंप्लांटेशन प्रोसेस बाकी है, ग्लास्टुलेशन प्रोसेस बाकी है। अब देखो मैं ग्लास्टुलेशन और इंप्लांटेशन जो प्रोसेस दोस्तों वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा। ओके, बाद में उसके बाद क्या होता है बचता है हमारा, उसके बाद होता है हमारा प्रेगनेंसी टॉपिक बचता है। ओके, प्रेगनेंसी के अंदर हम आगे देखेंगे उसका पार्चुरेशन कैसा होता है, मतलब उसके अंदर सब कुछ में बाद में। ओके, प्रेगनेंसी के होने के बाद क्या होगा, आपका पार्चुरेशन होगा और पार्चुरेशन के बाद आपका सिंपली ओके वहां तक आपका जो 90% चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10% के अंदर आपका क्या आता है, हाउ टू कंट्रोल बर्थ, हाउ टू मतलब कंट्रोल कैसे करें बर्थ के बारे में, सब कुछ हम वो आगे वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। मतलब समझ लो यार 10 से 12 पार्ट बन सकते हैं आपके। ओके, ऐसा मुझे लगता है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, मैं हर एक टॉपिक और हर एक जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो जो भी आप अच्छे से देखोगे तो आपको हर एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होता रहेगा। ओके, इसलिए दोस्तों मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो थोड़ा सा समझ सकते हो आप। ओके, नहीं तो आप मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मतलब सर बहुत ही एक ही चैप्टर को बहुत ही लंबा लेके जा रहे हैं, मतलब 10-12 पार्ट बन गए इसके ऊपर। दोस्तों समझ सकते हो आप मेरे पीछे इसका हिडन मोटिव दोस्तों। ओके, समझ सकते हो आप। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पे कैसे हमारा ब्लास्टुला फॉर्म है। ओके, तो ब्लास्टुला कैसे फॉर्म हुआ, जैसे कि आपने देख लिया था कि हमने यहाँ तक देखो यहाँ पे आपके सेल्स फॉर्म हो गया, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे आपका मोरला फॉर्म गया था। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे मोरला फॉर्म हो गया, तो हमारा क्या क्या हुआ यहाँ पे देखो, आपका क्या हुआ, अर्लियर ब्लास्टुला फॉर्म, मतलब हमने जो देखा ना यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो सब कुछ फॉर्म हुआ ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हुआ, अर्लियर ब्लास्टुला, मतलब ब्लास्टुला फॉर्म होने के लिए होने के बहुत ही नजदीक है दोस्तों। ओके, ये प्रोसेस थी। ओके, इसके अंदर ये सब कुछ प्रोसेस हुआ है हमारी। ओके, सेकंड से ये देखो मीनर सेल और आउटर सेल फॉर्म किए थे, मैंने आपको बताया था ना। ओके, तो वो सब कुछ यहाँ पे हो गया। ओके, सेकंड हमने अभी देखा जो लास्ट सेल ऑफ ब्लास्टुला जो होते हैं ना, मतलब जिसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, ब्लास्टुला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो बचता है आपका जो इंप्लांटेशन प्रोसेस है और क्या आपका ग्लास्टुलेशन प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस बचती है। ओके, तो ये हमारा लास्ट ब्लास्टुला है, मतलब ये ब्लास्टुला फॉर्म होगा फुल्ली। ओके, तो ये सब कुछ इसके अंदर होता है दोस्तों। क्या रहेगा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम के अंदर ड्रॉ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। अगर ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके थ्योरी होगी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको देने पड़ेंगे उस टीचर को। ओके, तो अगर नहीं दिया तो आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हो, ऐसा क्योंकि आपने मैंने डायग्राम भी निकाली थी, थ्योरी भी लिखी, फिर भी आपने फुल मार्क्स क्यों नहीं दिया, आप उसके कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हमारा द प्रोसेस ऑफ क्लेवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, मतलब क्लेवेज की मदद से, क्लेवेज की प्रोसेस की मदद से हम ब्लास्टुला को फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो आपको क्लियर होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ और अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी सेशन को यहाँ पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है जो हमारा ब्लास्टुलेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। यहाँ पे मैं थैंक यू का स्लाइड जो है वो यहाँ पे लगाना भूल गया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हाथ से लिख दिया मैंने, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के थोड़े से नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले इंप्लांटेशन और ग्लास्टुलेशन प्रोसेस, ये दो देखने वाले हैं। ओके, एक ही पार्ट के अंदर वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।